25 जून की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 जून, तो आज की पूरे बिहार की दिन भर की खबर लेकर आए हैं आपके लिए। आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दिहाड़ी मजदूरों के अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हां, बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में दिहाड़ी मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने और फिर मनरेगा के तहत काम का समय दोगुना करने की मांग की गई है। माना जा रहा है कि इस पर जुलाई में पेश होने वाले बजट में फैसला हो सकता है। बजट से पहले तमाम व्यापारिक और फिर श्रमिक संगठनों ने वित्त मंत्री के साथ सोमवार 24 जून को प्री बजट मीटिंग की, जिसमें ये मांग उठाई है। यह संगठनों ने कहा कि मिनिमम वेज को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ा करके 26,000 रुपये कर दिया जाए। जब बढ़ती महंगाई और फिर जीवन यापन करने की लागत को देखते हुए ये मांग की गई है। दोस्तों जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव और आरजेडी को खुली चुनौती दी है कि लोगों के पास जो जमीन लिए थे उस जमीन को वापस कर दो। तेजस्वी यादव को ये अल्टीमेट दिया है कि ये लोगों की हथियाई जमीन वापस करना होगा और उसको वापस किया जाए। उन्होंने कहा है कि लोगों की जमीन वापस करने में क्या दिक्कत है। जब विकास के समर्थक होने का झूठा ढोंग कर रहे राजद नेताओं में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो उन्हें बताना चाहिए कि उनकी युवराज नाबालिग रहते हुए करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। नौकरी के बदले जो जमीन ली गई थी उसको वापस करने में क्या दिक्कत है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि वास्तव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज आरजेडी के समस्त नेता झूठे बयानों के जरिए लालू परिवार के काले कारनामों के अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ये बात अच्छे तरीके से जान लें कि झूठे बयानों से उनके परिवार के भ्रष्टाचार की काली मिटने वाले नहीं है। इसलिए यदि ये सही मायने में साफ मन से राजनीति करना चाहते हैं तो फिर अपनी काली आमदनी को खुद को उजागर करना होगा। उन्होंने कहा कि आम लोगों से हड़पी जमीनों को वापस करके बिहार की जनता से माफी मांगा जाए और नए सिरे से इसकी राजनीति की शुरुआत करें। दोस्तों रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को स्क्रूटनी की गई है। इसमें से एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जय स्क्रूटनी के बाद अब 12 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में रह गए हैं। नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले 13 प्रत्याशियों में से एक अभ्यर्थी नीलम देवी के कागजात समीक्षा के दौरान गलती पाई गई, जिसको रद्द कर दिया गया है। और एक पर आपको बता दूं कि ये आरजेडी की टिकट से रुपौली के पूर्व विधायक बीमा भारती मैदान में है, तो वहीं पर जेडीयू के प्रत्याशी भी मैदान में है। दोस्तों कल बिहार में मुजफ्फरपुर में बैंक लूटते बच गए। जब पुलिस को बैंक लूटने से पहले सूचना मिल गई, उसके बाद पुलिस आकर के इन अपराधियों को घेर करके पकड़ लिया। जब फायरिंग भी हुई, आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिले के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस से मुठभेड़ में 2 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए हैं। जहां पुलिस ने दोनों घायलों को हिरासत में लेकर के इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। जब पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बनघारा में बैंक लूटने आए हैं। पुलिस को लुटेरों की सूचना लगातार मिल रही थी। यह शाम को पुलिस को 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के अपराधियों के बैंक की तरफ जाने की सूचना मिली। जब पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर दी। बैंक के पास पुलिस को आते देख करके अपराधियों ने फायरिंग कर दी। जहां मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई है, जिसमें से 2 अपराधी घायल हो गए हैं। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके बाद आम प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जैसे कि आपको पता है कि अभी आम का सीजन है, मैंगो इसका सीजन है, अब इसका भी प्रदर्शन लगाया जा रहा है, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका अवलोकन किया है। सभी स्टॉलों पर जाकर के आम की विशेषताओं की जानकारी ली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। आपको बता दूं कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी के साथ ही प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महोत्सव में कृषि उत्पादक समूह और फिर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सांकेतिक चेक भी प्रदान किया है। लगभग 20 मिनट तक कार्यक्रम में शरीक होकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से रवाना हुए। प्रदर्शनी में लगभग 500 किसानों ने अपने अपने आमों के प्रदर्शन लगाए। इस प्रदर्शनी में जर्दालू आम, मिठुआ, गुलाब खास, सुंदर प्रसाद, जर्दा, बम्बई, मालदा, रानी पसंद, गोपाल भोग, लंगरा, हेमसागर, अमन इब्राहिमपुर, कृष्ण भोग, दशहरी, फजली, सिपिया, महमूद बहार, अमरपाली, बीजू आदि के अलावा और भी कई सारे आम का प्रदर्शन लगाया गया था। दोस्तों बिहार के दरभंगा में पुलिस कर्मियों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद से ही शराबबंदी के कानून के पालन करने पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में पुलिस वर्दी में लोग शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। जहां इस घटना पर दरभंगा के एसएसपी ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और फिर कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी पुलिस कर्मियों की ही लापरवाही सामने आई है। दरभंगा के केवटी थाना का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें से पुलिस की वर्दी में कुछ लोग शराब करते हुए नजर आ रहे हैं। शराब पार्टी
करते हुए नजर आ रहे हैं। यह कहा जाता है कि ये पुलिस वाले ही हैं, यानी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आम जनता का क्या होगा। इस वीडियो ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी और फिर उनके कर्तव्य पर भी उंगली उठाई है। ये घटना उस वक्त सामने आई है जब शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा पुलिस के कंधों पर है। जिसके कंधों पर शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा है वही शराबबंदी का उल्लंघन कर रहे हैं, वही शराब पार्टी कर रहे हैं। बताइए, यह है बिहार। तो पटना में नौकरी से हटाए जाने के विरोध में गेस्ट टीचरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जब सीएम नीतीश कुमार से मिलने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने चिड़ियाघर गेट नंबर 1 के पास रोक दिया। प्रदर्शनकारियों से प्रशासन ने लौट जाने का आग्रह किया लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि हमने लगभग 6 वर्षों तक अपनी सेवाएं +2 विद्यालयों में दी है, अब हमारी सेवा को समाप्त कर दिया गया है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही बिना कारण जाने प्रशासन ने लाठियां मारनी शुरू कर दी। जब वहीं पर इस मामले पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिट्वीट करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र में दमनात्मक कार्रवाई के लिए कोई भी जगह नहीं है। अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचरों पर डबल इंजन वाली सरकार के द्वारा लाठीचार्ज करवाना निंदनीय है। जब पुलिस या लाठीचार्ज के जोर से चलाए जा रहे शासन का हिसाब बिहार की जनता जल्द करेगी। दोस्तों, देश भर में नीट पेपर लीक पर घमासान मचा हुआ है। इस बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र में ही नया कानून लाया जाएगा। सत्र के दूसरे दिन 23 जुलाई को ये बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा। जब बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है, जब पहले दिन नए सदस्यों का शपथ दिलाया जाएगा। इसी दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले सप्लीमेंट्री बजट को भी पेश किया जाएगा। यदि कोई भी पूर्व विधायक का निधन हुआ है तो फिर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सत्र के दूसरी और फिर तीसरे दिन 23-24 जुलाई को राजकीय विधायक एवं अन्य राजकीय कार्य निपटाए जाएंगे। जब 25 जुलाई को सप्लीमेंट्री बजट चर्चा होगी और फिर इसे पास कराया जाएगा। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश में है, जहां और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं किशनगंज में। अब इसको देखते हुए जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्लस पूर्व जदयू से लोकसभा प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने बिजली विभाग के अधिकारी इंजीनियर विकास चंद्र और कार्यपालक अभियंता विशाल कुमार के साथ बातचीत की है और समस्याओं को जल्द से निपटाने की अपील की है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों लगातार 3 दिनों तक हुए लगातार वज्रपात के कारण लगभग 60 ट्रांसफार्मर जल गए। वहीं पर 33,000 लाइन का इंसुलेटर बड़ी तादाद में फट जाने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। बताया गया है कि वर्तमान समय में किशनगंज जिले के सभी फीडर्स चालू हो गए हैं। वहीं पर जले हुए सभी 60 ट्रांसफार्मर में से अधिकांश को बदल दिया गया है। जो कि बचे हुए हैं उसे भी 1-2 दिनों में बदल दिया जाएगा। किशनगंज के गलगलिया और फिर अररिया NH 327E पर लोगों ने आगजनी की है। जहां आपको बता दें कि बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने NH को जाम करके बिजली विभाग के विरोध जम करके नारेबाजी की है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही ठाकुरगंज SDPO 2 मंगलेश कुमार सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर अरुण कुमार अंचल और फिर कई सारे अधिकारी वहां पर मौजूद थे, पहुंचे। जहां कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझाने के प्रयास किया गया, लेकिन आक्रोशित लोगों द्वारा जाम खुलने से इनकार करते हुए नजर आए। जब वहीं पर ठाकुरगंज के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से लोगों को समझा बुझा करके जाम खुलवाया। जहां लोगों ने बताया है कि बीते 1 सप्ताह से बिजली नहीं रहने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में पोठिया प्रखंड में दहेज के लिए महिला को घर से बाहर भगा देने का मामला सामने आया है। जहां जानकारी के अनुसार महिला के पति ने दिल्ली में दूसरी शादी रचा ली है। इसके बाद पहली पत्नी को बच्ची के साथ घर से बाहर कर दिया गया। अब पत्नी ने पुलिस में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पर किशनगंज थाना के अंतर्गत कोल्हा पंचायत वार्ड संख्या 6 निवासी ऐनुद्दीन की बेटी शबनम खातून ने बताया है कि उसकी शादी 2 साल पहले पहाड़कट्टा थाना के अंतर्गत छतरगास पंचायत वार्ड नंबर 1 फुलबाड़ी शेख टोला निवासी शौकत के बेटे अख्तर आलम से हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बीच शबनम खातून ने एक बेटे को भी जन्म दिया। इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे और करीब 6 महीने पहले ससुराल वालों ने और परेशान करना शुरू कर दिया। जब कुछ महीने पहले उसके पति ने दिल्ली में दूसरी शादी कर ली और फिर अब उसको घर से भगा दिया गया है। जहाँ पीड़िता ने आगे बताया है कि दहेज के नाम पर एक बाइक, 5 तोला सोना, 90,000 रुपए की मांग की जा रही है।
बिहार में पहली बार बॉलीवुड स्टेट लीग का आयोजन किया जाएगा। जो आपको बता दूं कि इससे पहले सिलेक्शन ट्रायल का आयोजन होगा। जी हाँ, बालक वर्ग में 15 साल की कम उम्र में जितने भी बॉलीवुड खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग ले सकेंगे। जहाँ उनकी हाइट कम से कम 176 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहाँ बालिका वर्ग में 18 साल से कम उम्र की लड़कियां भाग ले सकती है, जहाँ उनकी हाइट कम से कम 166 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया है कि बालक वर्ग का सिलेक्शन ट्रायल 29 जून को 9 प्रमंडलीय स्तर पर सुबह 7 बजे आयोजित किया गया है। जहाँ इस ट्रायल के दौरान सबसे पहले खिलाड़ियों की हाइट नापी जाएगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि देश में संविधान को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन विपक्ष हर बात पर संविधान खतरे में होने का शोर मचाने लगे हैं। ये थेटरोलॉजी को राजनीतिक फैशन बनाने पर तुले हुए हैं। जब मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि देश में चुनाव आयोग, संसद और फिर सर्वोच्च न्यायालय जैसे सभी संवैधानिक संस्थाएं जब स्वतंत्र ढंग से काम कर रही है, तब वो बताए कि संविधान कैसे खतरे में है। उन्होंने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में सरकार ने बहुत कड़े दंड प्रावधान वाला लोक परीक्षा कानून लागू किया है और फिर सीबीआई मामले की जाँच की जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, सभी संवैधानिक संस्थाएं अपनी मर्यादा में रह करके काम कर रही है, फिर संसद और इसके बाहर संविधान के प्रति लेकर के हंगामा करने का क्या औचित्य है। जीतन राम मांझी ने कहा कि शासन करने का जनादेश एनडीए को मिला है, जहां सरकार संविधान के अनुसार ही चल रही है, लेकिन जो काम विपक्ष की मर्जी के विपरीत हो रहा है उसे वे संविधान विरोधी बताने लगे हैं। जब विपक्ष के इस रवैये से लोकतंत्र कलंकित हो रहा है। रुपौली में होने वाले उपचुनाव से पहले आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ गई है। जब आपको बता दें कि पूर्णिया के चर्चित कारोबारी गोपाल यादव का हत्याकांड में बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और फिर बेटे राजा कुमार के खिलाफ पुलिस ने वारंट जारी कर दिया है और दोनों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इस हत्याकांड में बीमा भारती के बेटे राजा कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पूर्णिया पुलिस की टीम बीमा भारती के पटना स्थित सरकारी आवास पर पहुंची थी। दरअसल पूर्णिया के वानीपुर बाजार में बीते 2 जून को कारोबारी गोपाल यादव की गोली मारकर की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में रुपौली से 5 बार की विधायक और फिर पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली बीमा भारती के बेटे का कनेक्शन सामने आया था। जब मामले में गिरफ्तार किए गए अपराधियों में पूछताछ के दौरान पुलिस ने बताया है कि बीमा भारती के बेटे राजा ने कारोबारी की हत्या करने के लिए उन्हें सुपारी दी थी। जब पुलिस का दावा है कि बीमा भारती के बेटे ने ही शूटर का इंतजाम किया था। शूटर को 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसके बाद 2 जून को 4 अपराधियों ने मिलकर के गोपाल यादव की हत्या कर दी। इसके बाद सभी कदवावासी गाँव में इकट्ठा हुए और वहाँ बीमा भारती के बेटे ने सभी को मटन पार्टी दी थी। जब वारदात के बाद बीमा भारती का बेटा राजा पूर्णिया से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पूर्णिया पुलिस छापेमारी कर रही है।